ये झगड़ा जहां से शुरू हुआ था वहां तो किसी ने साथ दिया नहीं। अब आप कहते हो कि मुरारी बापू को मरना शौच लग गया तो वो अस्पृश्य हो गया, तो वो धर्म विरोधी कार्य कर रहा है। अरे भाई, एक मुरारी बापू ही अस्पृश्य है? आपके धर्मशास्त्र की दृष्टि से एक मुरारी बापू ही अस्पृश्य है क्या? दूसरा कोई अस्पृश्य नहीं है? तो क्या आप वहां रोकते हो क्या कि भाई जो अस्पृश्य हो, क्या समाज को ये सिखाते हो कि भैया इस अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और सिखाओगे तो आपका संविधान इसको रोकता है। अब इसका क्या इलाज है? आपके पास कोई इलाज हो तो मेरे को भी बता दो। वास्तव में जब ये संविधान लिखा जा रहा था और लागू भी हो भी गया था, तो ये बात जानकारी करपात्री जी की के ध्यान में आई और करपात्री जी ने उस समय बड़ा इसका विरोध किया। करपात्री जी का ये कहना था, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था उन्होंने इस बारे में। करपात्री जी ने ये कहा कि गांधी जी, आपके कांग्रेसी शासन में जैसे एक मुस्लिम को उसके विश्वास के अनुसार अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है, एक ईसाई को उसके विश्वास के अनुसार अपना जीवन यापन करने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार से एक सनातन धर्मावलंबी को उसके विश्वास के अनुसार जीवन यापन करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? वो स्वतंत्रता उसको भी मिलनी चाहिए। इस देश में जब क्या जो सनातनी है वो इस देश के नागरिक नहीं है? तो जैसे सब नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है और आपका संविधान ही सबको धर्म पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो अब किसका क्या धर्म है पहले ये निर्णय हो जाना चाहिए। तो करपात्री जी ने ये गांधी जी से पूछा, गांधी जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। गांधी जी ने कहा कि आपकी धर्म की व्याख्या से हम सहमत नहीं है, ये कहा उन्होंने। करपात्री जी ने कहा भले आप सहमत न हो, लेकिन आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपका संविधान लिखता है कि सबको धर्म पालन करने का अधिकार है, तो जैसे मुसलमान को उसका धर्म पालन करने का अधिकार है, तो एक ऐसे ही एक सनातनी हिंदू को भी उसके धर्म पालन का अधिकार होना चाहिए। अब धर्म क्या है, तो मुसलमान के धर्म का निर्णय तो कोर्ट उसके कुरान, उसके हदीस, उसके शरीयत के अनुसार करता है, तो हिंदू के धर्म का निर्णय उसके पुराणों, उसके स्मृतियों और उसके वेद आदि ग्रंथों के आश्रय से क्यों नहीं किया जाता? उसका धर्म क्या है इसका निर्णय आप मनमानी कैसे कर सकते हैं? करपात्री जी इस बात के लिए बहुत लड़ते थे, लेकिन उस समय किसी ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले गांधी जी का जो आंदोलन चला था मंदिर प्रवेश, हरिजन मंदिर प्रवेश, तो हरिजन मंदिर प्रवेश आंदोलन गांधी जी ने चलाया, उसका करपात्री जी ने विरोध किया। अब करपात्री जी ने विरोध किया तो अकेले विरोध करने से क्या होगा? उस समय मैं छोटा था, मैं देखता था काशी में टाउन हॉल पर बड़ी जोरदार सभा होती थी, करपात्री जी बड़े गरजते थे, लेकिन उसके बाद करपात्री जी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वृंदावन आए हुए थे, किसी ने कुछ पूछा होगा, उसके उत्तर में वो बता रहे थे, तो मैं खड़ा वहां सुन रहा था। मैं तो छोटा सा बालक था उस समय, मैं इन सब बातों को ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन इतनी बात मुझे ध्यान में है। करपात्री जी ने कहा कि ये मंदिर प्रवेश आंदोलन के विषय में मैंने भारतवर्ष के सभी मंदिरों को पत्र लिख करके इस विषय में उनके विचार जानने चाहे कि भाई इस विषय में आपकी क्या राय है। तो करपात्री जी का कहना था कि प्रायः सभी मंदिरों ने लिख करके भेज दिया कि हमारे यहाँ तो हरिजनों का प्रवेश कोई निषिद्ध नहीं है, जहां तक सब आते हैं वहां तक हरिजन भी आ सकते। तो करपात्री जी ने कहा जब सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे यहाँ तो मंदिर प्रवेश की कोई निषेध नहीं है, तो हमने भी अपना हाथ खींच लिया। जब कोई हमारे साथ है ही नहीं तो हम अकेले क्या कर लेंगे। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।